हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स विद विनय में स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स के सीरीज में पहला चैप्टर। वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। हम इस सीरीज में शून्य से शिखर तक जाएंगे। मतलब ये कि हम इजी लेवल के क्वेश्चंस के साथ साथ धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए वे सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सीरीज वे सभी छात्रों के लिए जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो विभिन्न परीक्षाएं हैं, जैसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CHSL, MTS, CDS, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आएंगी। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आपकी इच्छा फिर आप वीडियो दोबारा मत देखिएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पूरी सरलता के साथ मैं चीजों को आसानी से समझाऊंगा, सहज तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल पूरा समय लेकर समझाऊंगा, ताकि हर एक विद्यार्थी को, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उन्हें भी, और जिन्होंने कभी भी पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि मेरा वीडियो का स्पीड थोड़ा स्लो हो, तो यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप वीडियो का स्पीड को थोड़ा बढ़ा करके देख ले, तो भी आपके लिए काफी लाभदायक होगा। और जिन्होंने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है उन्हें तो मैं यही कहूंगा कि आप बिल्कुल हमारे साथ साथ चलें, अच्छे से चीजों को आराम से समझते हुए चलें, क्योंकि सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि उसे अच्छे से अपने जहन में उतारना है, ताकि परीक्षा में आप आसानी से इससे जुड़े हुए सवालों को बना सके, बिल्कुल समय के अंदर बना सके। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि समय पे बनाना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, अब बिना समय बर्बाद किए मैं विनय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, और शुरू करते हैं हम अनुपात और समानुपात का पहला क्लास। तो सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ेंगे, वाई टू स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि अक्सर आप ये देखेंगे कि अनुपात और समानुपात चैप्टर से, अनुपात समानुपात चैप्टर से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें मैथ्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस चैप्टर से कम एक क्वेश्चन तो रहते ही हैं। ठीक है, यदि हम सीजीएल की बात करें तो पीटी में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, मेंस में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बाकी अन्य परीक्षाओं की बात करें, रेलवे, कांस्टेबल, एमटीएस, उन सभी परीक्षाओं में भी एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड इस चैप्टर से होते ही हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि क्यों हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, कि इससे एक क्वेश्चन रहेगा। और भाई, एग्जाम में एक क्वेश्चन काफी मायने रखता है, हमें वो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही क्यों शुरू कर रहे हैं। क्योंकि ये चैप्टर जो है आगे चलकर आपके लिए एक बेस का काम करेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके हम आगे एजेस, उसके बाद आयु संबंधित प्रश्न जिसको कहते हैं, पार्टनरशिप, साझा, है ना, फिर आपका परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को भी हम रेशियो प्रोपोर्शन में जो कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, इस कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए ही हम बनाएंगे। इसीलिए रेशियो प्रोपोर्शन से न सिर्फ आप एक सवाल क्वेश्चन एग्जाम में बना पाएंगे, बल्कि आप इस चैप्टर से अपने लिए एक बेस तैयार कर पाएंगे। क्या तैयार कर पाएंगे? बेस तैयार कर पाएंगे। इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। ठीक है, तो दो चीजें हैं, पहला तो एक क्वेश्चन, दूसरा आगे के कई चैप्टर्स के लिए जहां से हमें एक बेस तैयार होगी, हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए, अब सवाल आता है कि हम कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहाँ से पढ़ेंगे। देखिए,
वैसे तो किताबें बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको इस सीरीज में लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 300 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, जिसमें हमें कम से कम 20 से 22 लेक्चर्स लगने वाले हैं। ठीक है, ये 20 से 22 लेक्चर्स में हम 300 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सारे टाइप्स के क्वेश्चन होंगे जो लगभग पिछले 5 सालों में, लास्ट 5 years अगो, पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर से, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ पे? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ का लिंक मिलेगा। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर ले, वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, पर डे क्लासेस के क्वेश्चंस पर डे पीडीएफ में अटैच किया हुआ रहेगा। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर ले, और मेरे बताने के समय ही आप साथ साथ इसको एक बार बनाते चले, और मेरे बताने के बाद आप कम से कम एक बार, मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कम से कम तो 2 से 3 बार। ठीक है, जैसे आज मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन बताऊंगा, तो ये 15 क्वेश्चंस को कम से कम आप मेरे साथ तो एक बार बनाएंगे ही बनाएंगे, अभी वीडियो के साथ साथ। देखिए, कॉपी और पेन, अगर आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे तो भाई मेरा वीडियो मत देखिए। ठीक है, ऐसे समय पास करने के लिए मत देखिए। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते जाइए। सॉल्व करने का कोशिश भी कीजिए, बन जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो मेरे साथ सॉल्व करते भी चलिए। और मेरे बताने के बाद भी आप जो लिंक में पीडीएफ है वहां से क्वेश्चंस को ले करके आप उन्हें कम से कम एटलीस्ट एक बार, और अगर आपका रेशियो प्रोपोर्शन थोड़ा कमजोर है तो आप कम से कम 2 से 3 बार उसे सॉल्व करते जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, क्योंकि सारे टाइप्स में कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वे सारे क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा एक हमारे आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, या ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए? नहीं, इस वीडियो में हम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में सवालों को समझेंगे और बनाएंगे। तो ध्यान, मेरा विश्वास रखिए कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए वीडियो काफी यूजफुल होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब बिना देर किए हम क्वेश्चन के मेन टॉपिक पे एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है सवाल, व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? तो रेशियो क्या होता है, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। ठीक है, अब रेशियो का सिंबल क्या है? तो रेशियो का चिन्ह है 2 बिंदु, इस तरह से 2 बिंदु रहेगा, इसको बोला जाता है रेशियो। जैसे अगर हम लिखते हैं ए रेशियो बी, ठीक है, या ए अनुपात बी, तो यहाँ पे बीच में हम इस तरह से सिंबल देंगे रेशियो का। ठीक है, ए रेशियो बी। क्लियर है? अब अनुपात में ही क्यों लिखते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने में आता है कि अनुपात में क्यों। ठीक है, अनुपात में क्यों लिखा जाता है? तो एक्चुअल में देखिए अनुपात में क्या होता है, एक जैसी क्वांटिटी को तुलना करने के लिए, ठीक है, एक जैसे क्वांटिटी को तुलना करने के लिए, किसके लिए? तो तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यदि अगर कहा जाए कि ए रेशियो बी, या फिर 2:3, या फिर जैसे कि दो व्यक्ति हैं, सपोज ए है और एक बी है। ठीक, ए के पास यदि 10 सेब है, कितने हैं? 10 सेब। तो बी के पास 20 सेब है। तो ऐसे में हम जब इसे तुलना करेंगे तो बीच में यहां देंगे रेशियो का सिंबल। तो क्या बोलेंगे
कि यदि ए के पास 10 सेव है तो बी के पास 20 सेव है। ए के पास 10 सेव है तो बी के पास 20 सेव है। ठीक है, या अगर हम कह सकते हैं ए अनुपात बी। यदि ए के पास 5 रुपये हैं और बी के पास 7 रुपये हैं, तुलनात्मक रूप से यदि हम कहेंगे तो बीच में क्या लगाएंगे, रेशियो का सिंबल लगाएंगे। और हम ये कहेंगे कि जब ए के पास कितने रुपये हैं, 5 रुपये हैं, तब बी के पास कितने रुपये हैं, 7 रुपये हैं। तो जब हम एक जैसे चीजों को, यहाँ रुपया, यहाँ रुपया, यहाँ सेव, यहाँ सेव, तो जब एक ही प्रकार की चीजों को हम तुलना करते हैं तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई एक व्यक्ति ए है, चलिए ए नहीं मानते, सपोज कोई व्यक्ति एक रामू है और एक श्यामू है, ठीक है, या एक राम एक श्याम, जो मानना मानिए। इस व्यक्ति के पास 50,000 रुपये है और इस व्यक्ति के पास 70,000 रुपये है। ठीक है, तो यदि हम इसे तुलनात्मक रूप से कहना चाहें तो हम इसे बीच में क्या करेंगे, एक रेशियो का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, फिर ये 4 जीरो, ये 4 जीरो इधर से कटेगा तो 5:7 आएगा। कहने का मतलब है कि यदि रामू के पास 5 रुपये है तो श्यामू के पास कितने रुपये हैं, 7 रुपये। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रेशियो में एक्सप्रेस करना या अनुपात में एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि जब भी हमें दो समान राशियों में तुलना करना होता है, दो समान राशियों में कंपैरिजन करना होता है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है एनी रेशियो व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखिए हम लोग क्या जानेंगे। यहां हम लोग ये जानेंगे कि जैसे अगर ये लिखा होता है 2:3, इसको क्या हम लोग कहेंगे, इसको कहेंगे 2/3। क्लियर है, ये जो रेशियो का जो साइन है ना, ये एक्चुअल में किस में बदल जाता है, बटा में, डिवीजन का साइन में बदल जाता है। ठीक है, भाग के साइन में बदल जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम कहते हैं 5:7, तो ये क्या लिखाता है, 5/7। अपने कॉपी में नोट डाउन करते चले। ठीक है, यदि हम कहते हैं 6:13, तो ये क्या कहलाता है, 6/13। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं। अब अगर हम लिखें कि 6:13 इज इक्वल टू 6/13। ठीक है, इसमें इसको क्या कहेंगे, इसमें इसको कहेंगे न्यूमरेटर। आप लोग सब पढ़े होंगे, जानते होंगे, न्यूमरेटर हिंदी में बोलते हैं अंश। इसको क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। आप लोग सब स्कूल में पढ़े होंगे, याद होगा, बस एक फ्रेशन अप कर दे रहा हूँ, रिवीजन कर दे रहा हूँ। इसको बोलेंगे अंश, इसको बोलेंगे हर। ठीक है, अब अब ये जानना है कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को, ठीक है, या रेशियो को, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिए, रेशियो को। ठीक है, अगर कोई रेशियो, यहाँ का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 6 है, डिनोमिनेटर 13 है, किसी भी रेशियो को या किसी भी रेशियो के न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से, किसी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दे, जैसे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे
और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब जो हमको मिलता है 6 2 जा 12, 13 2 जा 26। तो ये जो 6:13 या 6/13 और ये 12/26, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। क्या है, सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी रेशियो को जब किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। देर इज नो चेंज ऑन मल्टीप्लाइंग एनी रेशियो बाय एनी नंबर, नॉट इवन ओनली आफ्टर मल्टीप्लाइंग बट आफ्टर डिवाइडिंग इट ऑल्सो। अगर किसी रेशियो को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2:5 है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/5। इसके न्यूमरेटर को हम सपोज 3 से ऊपर भी 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या आ गया, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। तो ये जो हमारा 2:5 है और ये 6:15 या 6/15, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि A/B है, इसको लिख सकते हैं हम A/B। अब इसके ऊपर को भी हम न्यूमरेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए 2A और 2 इंटू बी 2B। तो यहाँ पे ये जो मेरा A/B है, A/B और ये 2A/2B, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। क्लियर, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग यह क्या याद रखेंगे, किसी भी रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से क्या होता है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। अब जो आता है हमारा अगला कंसेप्ट, वो है हाउ टू कंबाइन 2 और मोर रेशियो। इसको बहुत ही इत्मीनान से, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी मैं जो बताने जा रहा हूं ये बहुत ही जरूरी है आपको अच्छे से समझना। ठीक है, चलिए, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, हम सारे तरीकों को एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका है कि जैसे अगर हमारे पास, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे A/B बराबर है सपोज 2:3। ठीक है, और B/C ये बराबर है 6:7। तब हमें निकालना है कि A/B/C क्या होगा। समझ में आ गया कि अगर A/B 2:3 है, B/C 6:7 है, तो A/B/C क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करें। सबसे पहले हमें पहला मेथड, फर्स्ट मेथड जो हम अक्सर यूज करेंगे। ठीक है, पहला मेथड ये है, नोट डाउन करते जाइएगा, पहले समझिए। पहले है कि 2:3, ये क्या दिया हुआ है, मेरा A/B दिया हुआ है, और B/C क्या दिया हुआ है, 6:7। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, ये B और ये भी B, तो B और B को हम मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, देखिए ये दोनों को, पहला तरीका है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 18 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 है, ये जो
3 है वो चला जाएगा किसके साथ, इसके साथ। तो ये हो जाएगा 3 × 7, मतलब कि 21। और ये जो 6 है वो हो जाएगा इसके साथ, 2 × 6। ठीक, ये हो जाएगा 12, 18, 21। अब ये कटेगा, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, तो हो जाएगा 4:6:7। ठीक है, तो ये पहला तरीका। इसी चीज को हम थोड़ा और शॉर्ट में कैसे कर सकते थे वो देखिए। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, A/B और B/C, क्या करेंगे हम, B और B को मिलाएंगे। हम लोग जानते हैं कि ये 2:3 है और ये 6:7 दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि हम ये 3 है यहाँ 6 है, इसको भी 6 बना दे, दोनों को सेम कर दे, कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं ना, 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 3 को 6 बनाने के लिए नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे। अभी हम बताएं कि रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई चेंज नहीं होता है। ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 2:3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4:6। और ये 6:7 है। अब देखिए ये सेम हो गया, 6 यहाँ भी, ये 6 यहाँ भी, तो ये दोनों 6 के बदले में, ये दोनों 6 के बदले 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो क्या आ गया, A/B/C क्या आ गया, 4:6:7। ये दूसरा मेथड। ठीक है, अब एक और तरीका क्या है, अब एक और तरीका है, ध्यान से देखिएगा। अब जो एक और तरीका है, तीसरा मेथड, थर्ड मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड जो कि उसको भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। बस ऐसे लिख दीजिए, पहले A/B/C लिख दीजिए। A/B के नीचे लिख दीजिए 2:3, ठीक है, जो कि दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा क्या है, B/C बराबर क्या दिया, 6:7। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 रेशियो। फिर ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 3 × 6 रेशियो। फिर ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 × 7। क्या हो जाएगा, 12, 6 × 3 = 18, या 21। आप यहाँ पे लिख के कर सकते हैं, या फिर आप ये लिखने के बाद यहीं पे आप काट भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटना पड़ेगा, 3 से सब कटेगा। सॉरी, एक मिनट। देखिए इसको इसको आप यहीं पे काट कर सकते हैं। 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, क्या बच गया, 2 × 2 = 4 बच गया, 6 बच गया, और 7 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए तो एक बार हम लोग दोबारा से एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए सपोज कि दिया हुआ है क्या, A/B बराबर दे दे आपको 5:7, और B/C बराबर दे दे 6:11। तो हमको बोलेगा A/B/C निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, 5:7 और 6:11। क्या करेंगे, सबसे पहले पहला मेथड में क्या देखे थे कि ये दोनों को गुना कर देंगे। तो 7 × 6 कितना होता है, 42। ये फिर 7 किसके साथ मल्टीप्लाई, उसके साथ,
तो 7 11 जा 77, और ये 6 किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ 6 5 जा 30। पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका था, दूसरा तरीका देखे थे हम लोग बराबर करने का। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते थे, दोनों तरफ बराबर करने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, 5/7 है और यहाँ पे 6/11 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, दोनों को हमको सेम करना होगा। तो इसको सेम करने के लिए हमेशा याद रखिए कि इधर वाला को इससे गुना कर दिए, इधर वाला को इससे गुना कर दीजिए। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, 6/6 से गुना कर देंगे, इसको क्या करेंगे 7/7 से गुना करेंगे। देखिए क्या हो जाता है, 5 6 जा 30, 7 6 जा 42, यहाँ हो जाएगा 6 7 जा 42, 11 7 जा 77। तो ये हो जाएगा 30/42। ये क्या हो गया मेरा A/B, और B/C क्या आ रहा था, 42/77। देखिए दोनों सेम सेम हो गया, तो सेम सेम हो गया तो हम लोग इसको मिला सकते हैं। तो 42 हो गया, ये 77 हो गया, और ये 30 हो गया। तो ये हो गया मेरा A/B/C, 30 42 77। ठीक है, ये दूसरा तरीका था। और एक और तरीका क्या है, एक और तरीका हम लोग देखेंगे। देखिए एक और तरीका ये था कि सबको उसके नीचे लिख दीजिए। A/B क्या था, 5/7, और B/C क्या था, 6/11। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। ठीक है, क्या कि ये 5 के साथ 6 के साथ, तो 5 × 6 रेशियो, फिर ये 7 6 के साथ, 7 × 6 रेशियो, फिर ये 7 11 के साथ, 7 × 11। यदि यहाँ पे कोई कटता तो हम काट देते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं कट रहा है। ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 7 6 जा 42, 7 11 जा 77। ठीक है, यही हो जाएगा मेरा A/B/C। क्लियर है, चलिए। तो ये था दो रेशियोज को कंबाइन करके एक रेशियो में बनाना। ठीक है, दो रेशियोज को मर्ज करके एक रेशियो में बनाना। इस तरह से आगे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और आगे अगर दिक्कत हुआ तो हम समझाते चलेंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम शुरू करने वाले हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, यदि कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आगे हम लोग सवाल को क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा हम समझाएंगे, आप समझते हुए चलिए। यदि आपने पहले से चैप्टर पढ़ रखा है तो वीडियो का स्पीड बढ़ा करके आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, क्योंकि मुझे सारे छात्रों को लेकर चलना है, कमजोर छात्रों को भी और तेज छात्रों को भी, जिन्होंने जो पहली बार पढ़ रहे हैं और जो पहले से पढ़ चुके हैं। तो इसलिए मुझे आराम से बताना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आप जानते हैं सब क्वेश्चन आप बना पाते हैं तो आसानी से बना करके आप इस वीडियो का स्पीड बढ़ाकर बाकी क्वेश्चन को बना लें। लेकिन जो पहली बार बना रहे हैं वो ध्यान से सुने और अच्छे से बनाएं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ A/B इज इक्वल टू 4/7 एंड B/C इज इक्वल टू 5/9, देन A/C इज इक्वल टू व्हाट, A/B/C इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये अभी हम लोग बनाए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि A/B कितना दिया हुआ है, 4/7, और B/C ये कितना दिया हुआ, 5/9। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में इतना नहीं लिखेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में तो यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम समझाना है हमको, इसीलिए हम इतना कुछ लिख रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि हम बहुत लेंदी बनाते हैं। लेंदी हम अभी इसलिए सारा एक स्टेप को लिख रहे हैं क्योंकि हमको आपको समझाना है। आप, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि अपना एक्सपर्टीज दिखाना, मैं कितना जानता हूं या मैं कितना शॉर्ट में बना सकता हूं ये मुझे आपको प्रूफ नहीं करना है। मुझे आपको समझाना है। यदि मैं आपको समझा पा रहा हूं, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा हूं, उसमें मेरी सफलता है। ना कि हम अपना एक्सपर्टीज दिखा के कि यहीं पे हम गुना करके बना के दिखा दिए, हम दिखाना चाहते, हम आपको दिखा दी कि देखिए हम कितना जल्दी बना पाते हैं।
उसमें मेरा महानता नहीं होगा। ठीक है, मेरी सफलता तब होगी जब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो अभी मैं इतना जो लिख रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल में आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि आसानी से बना पाएंगे वहां। ठीक है, तो A/B 4:7 दिया हुआ है, B/C 5:9 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? A/B/C निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या मेथड बताए थे? इसको और इसको गुना कर देंगे। ठीक है, इसको इसको गुना करेंगे। 7 5 जा 35। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये 7 किसके साथ डिवाइड होगा? ये 7 डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, मल्टीप्लाई। तो 7 9 जा 63। और ये 5 किसके साथ हो जाएगा? 5 हो जाएगा 4 के साथ। 5 4 जा 20। तो ये हो जाएगा मेरा A/B/C। ठीक है, चलिए, या आपको जो भी मेथड को समझ में आए आप ये वाला मेथड भी बना सकते हैं। 4:5 5:9। ये 4 5 जा 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 5 जा 35 यहाँ हो जाएगा। और फिर ये 7 9 जा 63 यहाँ। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, अब क्या है? तो ये A/B/C हमारा निकल गया। अब कहता है A/C क्या है? तो A/C मेरा क्या निकलेगा? देखिए, A क्या है? 20। ठीक है, A/C, ए मेरा कितना है? 20। और C कितना है? 63। तो 20:63 मेरा हो जाएगा A/C। दोनों क्वेश्चन बन गया। अच्छा, अगर हमको एग्जाम में सिर्फ बोलता है कि A/C निकालिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लिए? चलिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है ना? चलिए, अगर एग्जामिनेशन में पूछता हमको सिर्फ A/C, तब हम क्या करते? तब हम एक तरीका ये लगा सकते थे। देखिए, A/B को क्या लिख सकते हैं? A/B लिख सकते हैं। अच्छा, B/C इसको क्या लिख सकते हैं? B/C लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? A/B को A/B और B/C को B/C। अब हम ये दोनों को जरा गुना कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा? देखिए, तो ये B और ये B कट जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा A/C, मतलब A/C। तो अगर एग्जाम में हमको पूछता है कि A/B बराबर 4:7, B/C बराबर 5:9, तो A/C निकालिए, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं? 4/7 इंटू 5/9। और ये किसके बराबर होता? ये हो जाता हमारा 4 5 जा 20, 7 9 जा 63, मतलब 20:63। तो अगर सिर्फ A/C पूछता तो हम ये मेथड लगाते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ A/B/C भी निकालना था, हम लोग वो मेथड को इस्तेमाल किए। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि A/B बराबर 5:7 है, और अगर A का वैल्यू 185 है वरना 85 है, तो B का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है? A/B मतलब A/B बराबर कितना दिया हुआ? 5:7। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे A का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 185 दिया हुआ है। और B का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, X मान लीजिए, मत मानिए X। ठीक है, मान भी सकते हैं, नहीं भी मानिए, डायरेक्टली निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे? सो देखिए, ये देखिए 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया गया? हम लोग जानते हैं किसी रेशियो को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होता है। इसको कितना से मल्टीप्लाई किया गया? ध्यान से देखिए, इसको किया गया 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। 5 को 37 से मल्टीप्लाई किया गया तो 185 आ गया। तो नीचे को वाला को भी तो 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? मेरा आ जाएगा 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 और 5 4 59। तो आंसर हो जाएगा 259C। पहला तो तरीका ये है। दूसरा एक तरीका मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ध्यान से देखिएगा। और इसी तरीके को हम आगे
क्वेश्चंस को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया कि अगर ए रेशियो बी बराबर 5:7 है, 5 के वैल्यू 185 के बराबर, तो 5 को कितना से गुना किया गया, 37 से गुना किया गया, तो 7 को भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 37 से गुना करना पड़ेगा, और कितना आ गया, 259। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, कहता है कि देखिए ए रेशियो बी दिया हुआ मेरा 5:7, ए का वैल्यू दिया हुआ है 185। जो हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर क्या लिखे, 185, 185 किसका वैल्यू, ए का वैल्यू, वही हम नीचे लिखेंगे। फिर से बोल रहा हूं, जो हम ऊपर लिखेंगे वही हम नीचे लिखेंगे। तो ए का हम कितना लिखे, 5, तो 5 ही हम नीचे भी लिखेंगे। ए यहाँ पे 185, ए यहाँ पे 5, जो ऊपर लिखे वही ए लिखे, ऊपर ए लिखे नीचे भी ए लिखे, जो ऊपर वही नीचे। अब जिसको निकालना है उससे गुना कर देंगे। किसको निकालना है, बी को निकालना है। बी कितना है, 7, तो 7 से गुना करेंगे। यही है यहाँ इसका आंसर, यही। ठीक है, एग्जाम में आप इतना ही लिखें। ठीक है, क्या, जो हम ऊपर लिखें, ऊपर ए को लिखें, वही नीचे लिखेंगे, मतलब नीचे भी ए को लिखेंगे, जिसको निकालना है उससे गुना करेंगे, आगे आंसर। ठीक है, इसको आप जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 259। समझ में आ गया, क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज है कि ए रेशियो बी बराबर 7:11 है, और बी का वैल्यू 121 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू कितना होगा। सपोज ये एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, कि ए रेशियो बी बराबर 7:11 है, बी का वैल्यू 121 है, ए का वैल्यू कितना होगा। तो क्या करेंगे, जो हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर क्या लिखे, बी लिखे, 121 किसका वैल्यू, बी का वैल्यू, यहाँ पे बी का कितना वैल्यू, 11, तो ऊपर बी तो नीचे भी बी, जिसको निकालना है उससे गुना करेंगे। किसको निकालना है, ए को निकालना है, ए का वैल्यू कितना, 7, तो गुना 7, ये कितना आ जाएगा, कट करेंगे तो आ जाएगा 77 आंसर। क्लियर है? तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 77। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगेन वही क्वेश्चन है कि अगर ए रेशियो बी बराबर 3:4 है, मतलब 3/4 है, और बी रेशियो सी बराबर 8:9 है, मतलब 8/9 है, तो ए रेशियो सी का वैल्यू निकालना है। अभी हम बताए थे कि देखिए ए रेशियो बी मतलब ए बटा बी, बी रेशियो सी मतलब बी बटा सी। अगर ये दोनों को हम लोग कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए बी और ये बी कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ए बटा सी, ए रेशियो सी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को कट कर देंगे। ए रेशियो बी बराबर 3/4, बी रेशियो सी बराबर 8/9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4×2 = 8, 3×3 = 9, मतलब 2/3, 2:3 आंसर डी। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि ए रेशियो बी बराबर 1:3 है, बी रेशियो सी बराबर 5:7 है, और सी रेशियो डी बराबर 9:7 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इजकल टू क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हम, अगर एग्जामिनेशन हॉल में ये सवाल पूछता है, ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में हम फोकस करेंगे पहले एक रेशियो पे और ऑप्शन को एलिमिनेट करने पे। देखिए यदि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी सॉल्व करना है तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सीखना होगा। ठीक है, कि कैसे हम दिए गए ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो अपना आंसर है उसको पता कर लें। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको स्टेप का नंबर नहीं मिलने जा रहा है, आपको किसका नंबर मिलने जा रहा है, आपके ऑप्शन पे नंबर मिलने जा रहा। आप जिस आंसर को चूज करेंगे उस आंसर पे आपको नंबर मिलेगा। आप किस तरह से उसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, इस पे आपको नंबर नहीं मिलेगा।
तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड पे यहाँ ध्यान देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या कहता है कि ए रेशियो बी बराबर जो है वो 1:3 है। अब हम ये चारों ऑप्शन में, 1 2 3 4 ऑप्शन हमारे पास है, इन चारों ऑप्शन में देखेंगे किसमें ए रेशियो बी के बीच में 1:3 का ऑप्शन मतलब रेशियो है। देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है कि अगर हम ये ए रेशियो बी पे फोकस करते हैं तो 15 × 15, 15 × 15, 15 3 × 45। तो यहाँ पे जो है रेशियो मेरा ए और बी के बीच में 1:3 है। क्या इसमें है? नहीं। क्या इसमें है? नहीं। इसमें कटेगा तो 15 3 × 45, 15 1 × 15। यहाँ पे ए और बी के बीच में 3:1 कर, ये भी खत्म। यहाँ पे भी नहीं है। तो ऑप्शन मेरा हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्या किए हम लोग, ये किए कि ए और बी के बीच का रेशियो देखें। ए और बी का बीच का रेशियो 1:3 था। जिसमें भी हमको ए और बी के बीच में 1:3 का ऑप्शन मिला वो हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो पहला तो मेथड ये था, क्या? ऑप्शन एलिमिनेट करने का विद द हेल्प ऑफ 1:3। दूसरा, अब हम लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे उसको समझेंगे कि हम अगर 3 रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, तो हम कैसे इसको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी में मर्ज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें जब बड़ा बड़ा रहेगा ना तो इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, तो इस तरह से करेंगे। देखिए ए लिखिए, बी ध्यान से देखिएगा, बी रेशियो सी रेशियो डी। अब जो लिखा हुआ उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है। ए रेशियो बी कितना दिया हुआ, ए रेशियो बी दिया हुआ 1:3। ठीक है। फिर बी रेशियो सी कितना दिया हुआ, बी रेशियो सी दिया हुआ 5:7। फिर सी रेशियो डी कितना दिया हुआ, 9:7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ अभी कुछ किया ही नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया था वही हम लिखे, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखे। ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को जो करना है, इसके बाद हम लोग करेंगे, देखिए जिसके बाद जो जगह खाली, यहाँ पे दो जगह खाली है ना, ये दोनों। ठीक है। तो ये 3 था, इसके बाद भी हम लोग 3 भर देंगे, यहाँ भी 3 लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद, इसके बाद ये जगह खाली है तो इसके पहले क्या है, 7, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पे ये जगह खाली है तो इस यहाँ पे क्या 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। तो जो जगह खाली है उसके पहले वाला उसके बगल वाला को लिख देंगे। अब यहाँ पे दो जगह खाली है। ठीक है। तो किसको लिखेंगे, 9 को लिखेंगे, बगल वाला को भर देना है, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे। ये हमारा भरने का काम हो गया। अब हमारा आंसर निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपल सबको गुना कर देंगे। ठीक है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मेरा 3 × 7 × 7। ठीक है। ये इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 7 × 9। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 × 9। ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 × 5 × 9। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ध्यान से देखिए। तो इसमें हमारा जो कटेगा उसको काट देंगे। देखिए यहाँ कट जाएगा, 3 × 3 = 9। यहाँ पे भी एक 3 कट जाएगा, यहाँ एक 3 कट जाएगा, यहाँ एक 3 कटेगा। और कुछ कटेगा क्या? नहीं, अब नहीं कटेगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45, 7 × 9 = 63 और 7 × 7 = 49। ये हमारा निकल गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमारा आ गया। ठीक है। यहाँ देखिए ए हम लोग सेलेक्ट किया था, ऑप्शन नंबर ए। तो पहला, आपको एग्जाम में अगर आए तो फटाक से आपको वो वाला लगाना है पहले, कि किसमें देखना है कि 1:3 का रेशियो है, इसमें 15 या 45, यहाँ 1:3 का रेशियो, ये हो गया आंसर, पहला मेथड। दूसरा, अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी हम जो मेथड और भी बताए थे उसमें भी कर सकते थे। पहले आप ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लीजिए, उसके बाद फिर उसके जा करके सी रेशियो डी को मिला दीजिए, तो यहाँ से भी आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी मिल जाएगा। यहाँ पे 2 बार में करना पड़ेगा, पहले ये दोनों को मिलाएंगे, उसके बाद फिर इसके साथ ये दोनों को मिलाएंगे। पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे, फिर सी रेशियो डी को मिला देंगे। ठीक है। लेकिन ये मेथड अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी, सारे मेथड्स मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि ए रेशियो बी बराबर 1/2 रेशियो 3/8। ठीक है, क्या है? ए रेशियो बी बराबर, इसको कैसे लिखेंगे? ये, ठीक है। अच्छा, फिर बी रेशियो सी, ये कितना दिया हुआ? 1/3 रेशियो 5/9। सी रेशियो डी कितना दिया हुआ? 5/6, 3/4। ठीक है, तो हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। अब इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर 1/2 रेशियो 3/8 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई 3/8। ठीक है, फिर क्या होगा? ये 1/2 इंटू, उल्टा चला जाएगा तो ये 8 ऊपर आ जाएगा 3। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? 2 4 जा 8, 3 1 जा 3। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3, इसको काटेंगे, 2 4 जा 8, तो ये मेरा हो जाएगा 4/3। एक तो ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? दूसरा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ तो ध्यान से देखिए, है ना, ये किससे किससे 1:8 हो रहा था, 2:3 हो रहा था। ये 1 और 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 8 एकम 8, 2 तिया 6। ठीक है, काटेंगे तो 2 चौके 8। ठीक है, 2 तिया 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब इसमें क्या करेंगे? ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें मल्टीप्लाई, 9 एकम 9 और 3 5 15। ठीक है, काटेंगे इसको तो 3 तिया 9, 3 5 15, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 3 तिया 9 नहीं आता। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 गुने 5 कितना हो जाएगा? 4 गुने 5, 4 गुने 5 20, और 6 तिया 18। इसको काट देंगे हम लोग, तो 2 10 20 और 2 9 18। ठीक है, अब इसको हम लोग तीनों क्या करेंगे? तीनों को मिला देंगे, आ जाएगा हमारा। अब तीनों को मिलाने के लिए आपको जो मेथड यूज करना है कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे क्या? देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी में गौर कीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ए रेशियो बी, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, यहाँ भी बी का वैल्यू 3 है और यहाँ भी बी का वैल्यू 3 है, दोनों सेम हो जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो 3 कितना हो जाएगा? 4 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए 10 है और यहाँ 5 है। अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 10 लाना पड़ेगा, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 लाएंगे तो फिर मैच कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? पूरा को हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, जानते हैं कि रेशियो में किसी भी नंबर से गुना या भागा करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 5 10। और यहाँ पे 10/9 है यहाँ पे। देखिए 10 और 10 सेम हो गया, इसको मिला के क्या ले सकते हैं? 8:6:10:9। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। समझ में आ गया सबको? चलिए अब यहाँ एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते थे? यहाँ पे जब हम लोग ए रेशियो बी निकाल रहे थे, देखिए ये तो हम समझाने के लिए बता दें कैसे निकलेगा। लेकिन अगर एग्जाम में हमको बनाना है और भी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले ए रेशियो बी निकालेंगे। ए रेशियो बी क्या हो रहा था मेरा? 1/2 इंटू 8/3, 8 उल्टा हो रहा था। या डायरेक्टली अगर हम लोग लिखे थे ऐसे करके, 1/2 और 3/8, ये रेशियो था। तो हम देखे थे ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये इससे मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8 और 2 3 जा 6, ये काट देते थे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3। अब यहाँ देखेंगे कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए और बी के बीच में 4/3 का वैल्यू है। ठीक है, हम लोग एलिमिनेट करके निकाल लेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर पहला में देखिए 3/2 है, ये खत्म। ठीक है, ये ऑप्शन गया। उसके 6/8, यहाँ देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ 3/4 आ रहा है, हमारा 4/3 है, तो ऑप्शन नंबर ये भी खत्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ कट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, देखिए यहाँ पे 4/3 आ गया ए और बी के बीच का रेशियो। ए और बी के बीच का रेशियो 4/3, यहाँ भी 4/3, ये काम करेगा। इसमें देखिए 2:3 है, यहाँ पे 4, ये भी ऑप्शन खत्म, ऑप्शन आंसर नंबर सी। तो एग्जामिनेशन में हमको पूरा निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन में हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
समझाने के लिए बता दिए। एग्जामिनेशन में हम सिर्फ एक रेशियो को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो भी आपको आसान लगे, और उस रेशियो के वैल्यू के हिसाब से हम ऑप्शन डिसाइड करके टिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, मैं हर एक पढ़ाने का तरीका मेरा यही है कि मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चन। आपका काम ये है, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, कोशिश कीजिए मेरे साथ क्वेश्चंस को बनाते चले। नहीं बने तो हम जो बना रहे हैं उस पर ध्यान दें, मेरे तरीकों पे थोड़ा तरीकों को समझने का प्रयास करें। यदि आप पहले से पढ़े हैं तो स्पीड बढ़ा करके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाते हुए आगे बढ़े। ये सारे क्वेश्चन जो है वो कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2:3:4 है तो ए बटा बी रेशियो बी बटा सी रेशियो सी बटा ए क्या होगा? ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना है? 2:3:4। तो हमको निकालना है ए बटा बी रेशियो बी बटा सी रेशियो सी बटा ए। अब हम यहाँ लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको लिखना है। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्टली आप ये स्टेप को स्किप करेंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं सोचिए कि सर इतना लिख रहे हैं, हम इतना लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना है। नहीं, आप चीजों को समझिए और कैलकुलेशन को जितना स्किप कर सकते हैं कीजिए। लेकिन भाई कैलकुलेशन जानना तो पड़ेगा, कहाँ से हम कैसे किए क्यों किए ये तो समझना पड़ेगा। बाकी जब आप समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो बीच के सारे स्टेप्स को आप अपने आप स्किप करने के लायक बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखें क्या पूछा गया, ये पूछा गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। देखिए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए का वैल्यू 2, बी हो गया 3। ठीक है, बी यहाँ पे कितना है? 3, सी यहाँ पे है 4, फिर सी कितना है? 4, और ए है हमारा 2। ठीक है, अब इसको हम लोग को बदलना है जनरल ऑप्शन, इस तरह से है। अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करेंगे देखिए, सीधा सीधी ये डिनोमिनेटर जो 3 है, डिनोमिनेटर क्या है? 3, 4 और 2, इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 3, 4 और 2, इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम निकालने का जो भी तरीका आपको मालूम है आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना? 12। तो हम क्या करेंगे? पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या होगा? तब हमारा हो जाएगा, यहाँ ये भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ये भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ये भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कैसे कटेगा? 3 चौके 12, 4 तिया 12, 2 छक 12। तो 2 चौके 8, 3 तिया 9, और 4 छक 24। 8 9 24, ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ, क्वेश्चन में क्या कहता है? इफ 2a = 3b = 4c, तो a:b:c, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू निकालना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हम उस तरीकों को जानेंगे जिससे हम एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी से जल्दी बना सकें। सबसे पहले क्या कीजिए, इसे हम कहते हैं छिपाने वाला मेथड। तो क्या कीजिए, ए निकालना है ना, तो ए वाले हिस्से को छिपा दीजिए, ए वाले हिस्से को छिपा दीजिए। 3 × 4, 3 4 जा कितना हो गया? 12। अब बी निकालना है तो बी वाले हिस्से को छिपा देंगे। ठीक है, बी निकालना है तो बी वाले हिस्से को छिपा देंगे। ठीक है, बी वाले हिस्से को छिपा देंगे, तब क्या होगा? 4 × 2, 8। अब हमको क्या निकालना है? सी निकालना है, तो क्या करेंगे? सी निकालना है तो सी वाले हिस्से को छिपा देंगे। ठीक है, इसको छिपा दीजिए। अब क्या बचा? 2 × 3, 6। अगर ये कटता है तो इसको काट दीजिए। 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6। ये हो गया मेरा ए रेशियो बी रेशियो सी, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर कितना? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कहता है कि यदि
5a इज इक्वल टू 7b इज इक्वल टू 6c, तो a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू क्या होगा? तो क्या करेंगे, a निकालना है तो a को छिपाएंगे, 7 6 जा 42। b निकालना है तो b को छिपाएंगे, 5 6 जा 30। c निकालना है तो c को छिपाएंगे, 7 5 जा 35। 42 रेशियो 30 रेशियो 35, ये हो जाएगा आंसर ए रेशियो बी रेशियो सी का, यदि ये क्वेश्चन है तब। समझ में आ गया होगा? यदि आप समझ गए तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा। यदि 7a इज इक्वल टू 11b इज इक्वल टू 13c, देन ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू व्हाट, और ए रेशियो सी इज इक्वल टू व्हाट। इसको आप बनाने का कोशिश कीजिएगा अपने से, ठीक है? चलिए बना लीजिए या फिर बना के रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है यदि a बटा 3 रेशियो b बटा 4 रेशियो c बटा 5, ठीक है? अगर ऐसा है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। कहता है यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5 हो, तब a रेशियो b बराबर c क्या हो? यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे इक्वल टू होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू, ठीक है? कि यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5 है, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जब भी जो कॉन्सेप्ट हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बना रहे हैं, बिना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होगा। इसीलिए आप यहाँ पे समझने का अच्छे से प्रयास कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? देखिए कोफिशियंट क्या होता है, गुणज जिसको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ a बटा 3 है, तो a के साथ यहाँ क्या छुपा हुआ है, a के साथ यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? तो a के साथ यहाँ 1 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे भी a के साथ क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। यहाँ भी b के साथ क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। यहाँ भी c के साथ क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है, ठीक है? तो अगर कोफिशियंट 1 है, ठीक है, और इस तरह से a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5 है, तो याद रखिए कि a रेशियो b रेशियो c बराबर कितना हो जाएगा? a रेशियो b रेशियो c बराबर जो नीचे है वही हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 रेशियो 4 रेशियो 5 ही होगा, और ये होगा आंसर नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक? तो हम क्या बताएं कि अगर कोफिशियंट 1 है, अगर कोफिशियंट 1 है, तो जो नीचे डिनोमिनेटर्स होगा सबका, वही उसका रेशियो भी होगा एबीसी का। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अब ये क्यों हो रहा है, थोड़ा क्यों हो रहा है इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ कहता है कि a रेशियो 3 इज इक्वल टू b रेशियो 4 है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये b नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि a रेशियो b बराबर हो गया हमारा 3 रेशियो 4, ठीक है? अच्छा अब दूसरा केस लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है b बटा 4 बराबर c बटा 5, ठीक है? यहाँ इक्वल टू है, याद रखिए मिसप्रिंटिंग था, ठीक है? तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, b ये c को नीचे लाएंगे तो b बटा c हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 बटा 5 हो जाएगा। इसका मतलब b रेशियो c कितना आ गया? 4 रेशियो 5 आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ भी b का वैल्यू 4, यहाँ भी b का वैल्यू 4, दोनों के केस में b का वैल्यू 4 4 आ गया। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को मर्ज कर सकते हैं। इसका मतलब a रेशियो b रेशियो c बराबर कितना हो गया? 3 रेशियो 4 रेशियो 5 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो यहां से हम ये समझते हैं कि अगर क्या, अगर a बटा 3 बराबर b बटा 4, ठीक है, बराबर c बटा 5 है, इसका मतलब a का कोफिशियंट 1 है, b का भी कोफिशियंट 1 है, c का भी कोफिशियंट 1 है। ऐसी स्थिति में a रेशियो b रेशियो c जो होगा वो क्या होगा? जो डिनोमिनेटर है बस वही होगा, ठीक है? मतलब a रेशियो b रेशियो c बराबर भी
3:4:5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि ए बराबर b/3 है और यदि b बराबर c/2 है तो a रेशियो b रेशियो c ज्ञात करें। ठीक है, इजी है। इसको क्या करेंगे, देखिए ये a बराबर b/3 मतलब a के नीचे क्या छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ, यहाँ भी b के नीचे क्या छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा a बटा b को नीचे ले आते हैं, b बराबर 1/3। यहाँ पे b, ये c को नीचे ले आते हैं, ये एक ऊपर चला जाएगा 1/2। ठीक है, इसका मतलब a रेशियो b मेरा कितना निकल गया, a रेशियो b निकल गया 1:3 और b रेशियो c कितना निकल गया 1:2। अब ये दोनों को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के अपने अपने तरीके हैं, आपको जो तरीका पसंद है आप उस तरीके से इसको मर्ज कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले ये दोनों को गुना कर देते हैं, तो 3 3 एकम 3, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना 6 और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 एकम 1। तो क्या आ गया, 1:3:6, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि 15% ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, तो ए रेशियो बी क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हम ये क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ बनाने के लिए समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन में कटकुट करके बना लीजिए, क्वेश्चन में अपना सॉल्व कर लीजिए, कर लीजिए। यहाँ हम समझाना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ परसेंटेज, देखिए जब भी हम लिखते हैं 5%, इसका मतलब परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, परसेंट को हटाने का मतलब नीचे 100, परसेंट को हटाने का मतलब नीचे 100। 6%, 6% का मतलब 6/100। 8%, 8% मतलब 8/100। तो परसेंट हटाने का मतलब बटा 100, परसेंटेज लगाना है तो गुना 100, परसेंटेज हटाना है तो भागा 100। परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। याद रहेगा, क्या बोले हम, परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में साफ से यहाँ दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ कह रहा है 15% ऑफ ए, मतलब 15/100, परसेंट हटाने 100 से भागा देंगे, गुना ए बराबर 20%, मतलब 20/100 ऑफ, मतलब गुना बी। यहाँ से 100, यहाँ से 100 कैंसल हो जाएगा, 5×3 = 15, 5×4 = 20, ए यहीं रहेगा, बी को नीचे ले आएंगे, ये 4 का 4 यहीं रहेगा, ये 3 ऊपर से इधर नीचे आ जाएगा, मतलब 4:3। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ए रेशियो बी। ओहो हो, ये क्वेश्चन किसमें चले गए हम लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे थे ना, लगता है गलती से चले गए हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कि यदि 15%, मतलब 15/100 ऑफ ए, गुना ए बराबर 20% ऑफ बी, मतलब 20/100 गुना बी, 100 100 कैंसल, 5×4 = 20, 5×3 = 15, ए ऊपर रह जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, 4 यहीं और ये 3 नीचे आ गया, मतलब 4:3 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं कि अभी इजी क्वेश्चन बता रहे हैं तो हम हमेशा इजी क्वेश्चन बताएंगे, धीरे धीरे लेवल ऊपर चला जाएगा, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड को भी ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे। यदि आप जानते हैं तो अच्छे से बनाते हुए चलिए, अगर आप पहले पढ़े हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z बराबर 2:3:5 है। तो हम लोगों को x रेशियो वाई रेशियो जेड का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखिए, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो वैसे तो बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन हम उस तरीके को देखेंगे जिससे एग्जामिनेशन में कम से कम समय लगे। ठीक है,
तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ दिया हुआ 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इक्वल टू 2:3:5 दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है x रेशियो y रेशियो z। हम क्या करते हैं, इस पूरे को रिवर्स कर देते हैं। 1/x को x लिख दिए, ये y रेशियो z। जब इधर वाले को रिवर्स करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 1/2 रेशियो 3 का हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको हमको सिंपल फॉर्म में बदलने के क्या करेंगे, 2 3 और 5 का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 और 5 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 30। मतलब ये 30 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 30 सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम जानते हैं कि रेशियो को नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, तो 2 से 30 कटेगा, कितना हो जाएगा 15 रेशियो 10 रेशियो 6, और ये हो गया आंसर नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। तो क्या किए हम लोग, 1/x था, रेशियो 1/y था, रेशियो 1/z था, इसको उल्टा कर दिए, x रेशियो y रेशियो z। अगर इधर उल्टा करेंगे तो इधर को भी उल्टा कर देंगे, तो 2 को हो जाएगा 1/2, 3 1/3, 5 हो जाएगा 1/5। और फिर डिनोमिनेटर 2 3 और 5, इसका एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 15 रेशियो 10 रेशियो 6, आंसर बी। क्लियर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि x/5 बराबर y/8 है, तो x+5 रेशियो y+8 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन अभी हम जो बताने जा रहे हैं पहला चीज उसको ध्यान से सुनिए, बिल्कुल एकदम ध्यान से। देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन रहता है तो अभी हम लोग सबसे पहले ये पढ़े थे कि अगर इस तरह से x/5 इज इक्वल टू y/8 हो, इसका मतलब है कि यहाँ x के साथ कोफिशियंट 1 है, y के साथ भी कोफिशियंट 1 है, मतलब 1 से मल्टीप्लाइड है। ऐसी स्थिति में हम क्या बताए थे, ऐसी स्थिति में बताए थे कि x रेशियो y कितना होगा, जो डिनोमिनेटर है वही x रेशियो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 रेशियो 8 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू अगर 5 है, x का वैल्यू अगर 5 है तो y का वैल्यू कितना है, 8 है। x का वैल्यू अगर 5 है तो y का वैल्यू कितना है, 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो वैल्यू हम लोगों को निकालना है x+5/y+8 में, x का पावर भी एक है, y का पावर भी एक है, x का पावर भी एक है, y का पावर भी एक है। और जब पावर सेम हो, न्यूमरेटर का भी पावर सेम हो, डिग्री सेम हो, वैसी स्थिति में हम डायरेक्टली x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 8 हम पुट कर देंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू 5 पुट कर देंगे, यहाँ 5+5, y का वैल्यू कितना है 8, और ये भी 8। ध्यान से देखिए, 2 बार 5 है, इसका मतलब 2 × 5, 2 बार 8 है मतलब 2 × 8, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 5/8, मतलब 5 रेशियो 8 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पहला चीज, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 8 कब पुट करेंगे, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम होगा। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, डिग्री क्या होगा, ऊपर में सेम होगा। जब सेम होगा तब हम डायरेक्टली x का वैल्यू 5 पुट कर देंगे, y का वैल्यू 8 पुट कर देंगे, या क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है बात को। चलिए अब दूसरा मेथड, दूसरा चीज ध्यान से देखिए, x/5 बराबर y/8। ठीक है, x/5 बराबर y/8। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि दोनों बराबर, मान लेते हैं ये किसके बराबर है, k के बराबर। ठीक है, इसको हम क्या किए, मान लिए। अब हम इतना लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में लिखना है, बार बार बोल रहे हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं। एग्जामिनेशन में आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं, पहले चीजों को समझ लीजिए। तो देखिए, x/5 इजिकल टू y/8 इजिकल टू k है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × k, 5k। ठीक है, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × k, 8k। अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए
5x प्लस 5 अपॉन y प्लस 8। इसी का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू क्या है 5k, तो 5k प्लस 5। y का वैल्यू कितना है 8k, 8k प्लस 8। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा k प्लस 1। 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा k प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा। ये k प्लस 1 कैंसल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 5/8 दैट इज इक्वल टू 5:8। ऑप्शन नंबर डी। ये ट्रेडिशनल मेथड है जो हम लोग स्कूल में बनाते आए हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान यही रखना है कि देखिए कोई भी जब रेशियो रहता है ना, और उसमें रेशियो को जब हम हटाते हैं वैल्यू में लेते हैं तो वो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए सब लोग। ठीक है, एग्जामिनेशन में इसको लेकिन नहीं बनाना है। एग्जामिनेशन में इतना समय नहीं लगाना है। सीधा देखना है कि अगर पावर सेम है तो सीधा x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 8 पुटअप करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम ये समझा रहे थे अभी, कॉन्सेप्ट एक समझिए कि अगर सपोज देता है कि लेट लेट नहीं सपोज अगर दिया हुआ x/5 बराबर 5/8, इसका मतलब अगर हम रेशियो हटाते हैं तो x को हम ये 5 के साथ किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x का वैल्यू 5k और 8 का वैल्यू 8k मानना पड़ेगा। ये k कैसे आ रहा था, वेरिएबल कैसे आ रहा था अभी हम बताएं कि x रेस बाई वाई बराबर अगर 5/8 यहाँ दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों में k से मल्टीप्लाई करेंगे 5k 8k, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी भी नंबर से सपोज 2 से किए तो ये जो आया 5×2 = 10, 8×2 = 16, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। बताए थे किसी भी रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे कैसे आए थे, यहाँ पे हम लोग लाए थे इस तरह से कि अगर x/5 बराबर y/8 है तो इसको मान लीजिए कि ये किसी वेरिएबल k के बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x = 5k, y = 8k हो गया। वैल्यू पुट करके निकाल दिए। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे, पावर से डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। सर ये वाला आंसर था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। जैसे जैसे आगे बनाएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट और भी फिर दोबारा आएंगे, दोबारा समझिएगा, लेकिन जरूर समझिएगा, समझने का कोशिश कीजिए, चीजों को अच्छे से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 4 का पावर 3.5 अपॉन 2 का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। अब इसको बताने से पहले हम एक चीज बताते हैं। क्या होता है, अगर a का पावर m है और इसके ऊपर पावर n है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इसका वैल्यू होता है a का पावर n इंटू n, मतलब a का पावर mn। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरा, अगर a का पावर m है बटा a का पावर n है, दोनों का बेस सेम, पावर अलग अलग है, तो क्या होता है a का पावर m माइनस n हो जाता है। क्या होता है माइनस n। ये स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे। अब हम लोग एक चीज देखेंगे और क्या, देखिए क्या क्या बताएं, a का पावर m इंटू a का पावर n हो जाएगा a का पावर m n। ठीक, a का पावर m इंटू a का पावर n, तो मल्टीप्लाई जब होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। फिर a का पावर m बटा a का पावर n जब डिवाइड होता है तो क्या करते हैं पावर माइनस होता है, a का पावर m माइनस n। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है 4 का पावर 3.5, 2 का पावर 5। अब आप बोलेंगे कि भाई बेस तो सेम नहीं है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो बेस को सेम करेंगे। क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 हो गया 2 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 3.5 अपॉन 2 का पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 का पावर 3.5 गुना 2 7, और नीचे 2 का पावर 5। ये चूंकि हम लोग अभी बताएं a का पावर n बटा a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n, तो यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे 2, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 7 - 5, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर बराबर 4। मतलब 4 को क्या ले सकते हैं 4/1, मतलब 4 अनुपात 1,
ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? देखिए हम डिटेल में बता रहे हैं ताकि जो कमजोर विद्यार्थी हैं वो भी समझ पाए, जो इन चीजों को जानते हैं उनके लिए एक रिवीजन, तो एक रिवीजन के रूप में ये होगा। आप वीडियो का स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, खुद से भी सॉल्व करते चलिए, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिवीजन वर्क जैसा हो जाएगा। विश्वास मानिए ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? इसीलिए ध्यान से इनको पढ़िए और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? चलिए यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यदि x रेशियो y बराबर 3:4 है तो हमको वैल्यू निकालना है 7x प्लस 3y अपॉन 7x माइनस 3y। अभी अभी हमने बताया था थोड़ा देर पहले, कौन सा क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? कि अगर पावर सेम हो तो डायरेक्टली क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है? तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यदि x रेशियो y बराबर 3:4 है तो 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए पावर मिलाएंगे। यहाँ पे x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है। x का भी पावर 1 है, y का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, y की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। तो 7 × 3 प्लस 3 × 4 अपॉन 7 × 3 माइनस 3 × 4 क्या हो जाएगा? 7×3 = 21 और 12 कितना हो जाएगा? 33। और यहाँ 7×3 माइनस 12 है ना, यहाँ जाएगा 9, इसको काट देंगे तो 11:3, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं। अब आपके मन में सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि पावर काहे बार बार चेक कर रहे हैं, कि पावर सेम होना चाहिए तभी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है? तो चलिए इसका भी समाधान कर देते हैं, ये भी शंका दूर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 7x प्लस 3y है और 7x माइनस 3y, यहाँ पावर सेम है। पावर सेम रहेगा तो हमको पता है कि अगर x रेशियो y बराबर 3:4 है, रेशियो अगर हटाएंगे तो x को हम किसी वेरिएबल से गुना करेंगे। x को मानना पड़ेगा 3 के, y को मानना पड़ेगा 4 के। अब यहाँ पे हम 3 के और 4 के जब वैल्यू पुट करेंगे तो 7 दिया कितना हो जाएगा? 21 के, है ना? 3y कितना हो जाएगा? 12 के। फिर यहाँ पे 21 के माइनस 12 के, ये हो जाएगा 33 के, ये हो जाएगा 9 के कटेगा, यहाँ हो जाएगा 11:3। आ गया? आया ना? जब रेशियो लेके, लेकिन अगर अब हम एक ऐसा केस लेते हैं कि यहाँ पे पावर सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसा हो जाए 7x² प्लस 3y, ठीक है? 7x² प्लस 3y, और यहाँ हो जाए, सॉरी क्या है, 7 है ना, ये 7x² माइनस 3y। अब देखिए यहाँ एक जगह पावर 2 है लेकिन एक जगह पावर 1 है, सबका पावर सेम है? नहीं है। अब इसको बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ऐसी स्थिति में जो आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। क्यों होगा? सो मैं बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND। क्यों होगा वो बता रहे हैं, देखिए वैल्यू पुटअप करते हैं। 7x² का मतलब 7 × x का वैल्यू कितना है? 3k का होल स्क्वायर प्लस 3y, y का वैल्यू कितना है? 4k का होल स्क्वायर बटा फिर 7 3k का होल स्क्वायर माइनस 3, सॉरी यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ k है, 3 × 4k, ठीक है? 3 × 4k लिख दिए, वैल्यू पुटअप कर दिए। x का वैल्यू 3k, y का वैल्यू 4k। ये देखिए कितना हो जाएगा? 3 × 3 9, 9k², 9k² × 7 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 63k² माइनस यहाँ हो जाएगा 12k बटा यहाँ पे 63k² प्लस था माइनस 12
के। देखिए ऊपर से हम कॉमन अगर लेते भी हैं, ठीक है, तो कितना कॉमन निकल जाएगा, 3k कॉमन निकल जाएगा। बच जाएगा 21k प्लस 4। नीचे भी 3k कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21k माइनस 4। ये और ये कैंसिल, बच गया क्या, 21k प्लस 4 अपॉन 21k माइनस 4। अब देखिए यहाँ ध्यान से, क्या देखना है भाई, ये चीज देखना है कि k क्या है, k इज अ वेरिएबल। के एक वेरिएबल है। वेरिएबल किसको बोलते हैं भाई, वेरिएबल मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। 1 पुट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, 2 पुट करेंगे कुछ वैल्यू आएगा। तो इसलिए अगर पावर डिफरेंट होता है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो वैसी स्थिति में हम इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि हम तभी डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करेंगे, x का वैल्यू y और y का वैल्यू, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3 लेंगे, तभी हम कर सकते हैं जब पावर क्या हो, पावर सेम हो, तब हम इस वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। क्लियर। चलिए, तो समझ गए होंगे ये सारा क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली पावर को मिलाएंगे और डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए x का वैल्यू 3 तो 7 ये क्या करेंगे, एग्जाम में यहाँ पे 21 करेंगे। 3 का वैल्यू कितना है 4, तो 3 चौके 12, फिर यह 21 माइनस 12, ये हो गया 33, 11 9, तो 11:3। बस एग्जाम में इतना ही लिखेंगे, और अगर माइंड में कैलकुलेशन कर लिए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो एग्जाम में हमको इससे ज्यादा लिखने की जरूरत है ही नहीं। हम इतना सारा कुछ बता रहे हैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हम पुटअप किए, क्यों हम उसमें पुटअप नहीं कर सकते हैं। जब पावर सेम है तब हम पुटअप करेंगे, जब पावर सेम नहीं है तब पुटअप नहीं करेंगे। ये क्यों किएंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश की है। बाकी एग्जामिनेशन हॉल में आपको इससे ज्यादा करना ही नहीं है जो अभी हम किए, बस इतना। ठीक है, सीधा 7 × 21, यहाँ 12, फिर 21 माइनस 12, 33, 9, 3 11, 3 तिया 11:3, 11, बस दैट्स इट। ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा समय दे दिया इस क्वेश्चन पे, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b, इसका वैल्यू दिया हुआ 5/1। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि a/b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है। क्या करेंगे दोस्तों, हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15a, 5×5 = 25b, बराबर यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 5b। 15a में 3a चला जाएगा, हो जाएगा 12a, 5b में 25b जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 30b। तो a/b बराबर 30/12। अब इसको काट दीजिए तो कितना आ जाता है, 6 से काट दिए, 6×5 = 30, 6×2 = 12, मतलब 5:2 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन था, आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यहीं तक आज का लेक्चर हमारा रहेगा। आशा करते हैं कि हम आप सभी को समझाने में सफल हुए होंगे, आप सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अभी हम यहाँ से लेवल को शुरू किए हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल ऊपर बढ़ेगा। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, धीरे धीरे अभी हम लोग अभी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, नंबर्स वाले क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग वर्ड्स मतलब सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वाक्यों वाले जिसमें वाक्य दिए रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल अभी धीरे से नीचे से शुरू किए हैं। धीरे धीरे जो ये लेवल है, धीरे 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 हम इसको ऊपर की ओर लेते चलेंगे। और विश्वास रखिए, पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन कराए गए हैं,
वो सारे क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम रेशियो प्रोपोर्शन सीरीज में करेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेंगे, विश्वास रखिए, आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, वीडियो के अंत तक ये सीरीज पूरा देखिए। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा सीरीज मेरे साथ देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इस चैप्टर से, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, या किसी भी दूसरे एग्जाम में जहाँ पे मैथ्स पूछा जा रहा है, उसमें से यदि रेशियो प्रोपोर्शन से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप उसे बनाने में अवश्य सफल होंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहे हैं, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, दूसरा आपके लिए फायदा ये होगा कि हर दिन मैं सुबह में 8 बजे वीडियो लेके आऊंगा, एवरी डे इन द मॉर्निंग 8 o'clock और रात में 8 बजे। ठीक है, चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं आपके साथ लाइव क्लास लेने आऊंगा। मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं आप सभी के साथ लाइव क्लास लूं, इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मुझे लाइव आने का मौका मिलेगा। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़े तो मैं एक डिजिटल बोर्ड भी ले सकूंगा और आप लोगों के सामने डिजिटल बोर्ड पे और भी अच्छे और भी इफेक्टिव तरीके से आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकूंगा। देखिए, जो मैंने सीखा, ठीक है, जिन चीज़ों को सीखने के बाद मैं आज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट मेरी हुई, ठीक है, मैंने एसएससी सीजीएल निकाला, ठीक है, और आज मैं इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हूँ। तो जिन चीज़ों को मैं सीखा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो आज के साथ मैं इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। कॉपी कलम लेके बैठे और ऐसा महसूस करें कि बिल्कुल सामने क्लास हो रहा है और सीरियसली होके पढ़े, सीरियस होके पढ़े। आपको मेरे क्लासेस से फायदे जरूर होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।